एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी पत्नी रेनू और बेटे पिंकू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। मोहन एक किराने की दुकान चलाता था, लेकिन उसकी वो दुकान बहुत अच्छे से नहीं चलती थी। दिन में जितनी भी कमाई होती थी, मोहन शाम को उस पैसों की शराब पीकर घर आ जाता था। रेनू लोगों के घर में झाड़ू और पोछा करके जो कुछ बचा हुआ खाना और पैसे मिल जाते, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तुमने भी शायद यही सोच लिया। हाँ, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। घर में राशन है या नहीं, उसके बच्चे खाए हैं या नहीं, उसकी पत्नी कैसी है, इन सब बातों की उसको जरा भी परवाह नहीं थी। पिंकू की माँ, अरे ओ पिंकू की माँ, सुनती हो? खाना लाओ, बहुत तेज भूख लगी है। क्या दूं खाने के लिए? घर में कुछ है ही नहीं। जो भी कमाते हो वो तो सब नशे में उड़ा देते हो, तो खाना कहाँ से मिलेगा? एह, तुम भी तो कमाती हो। उन सब पैसों का क्या करती हो? तुम मुझे खाना देना ही नहीं चाहती हो। घर में कुछ खाने के लिए ना होने के कारण रेनू और मोहन का हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ऐसा रोज रोज होने लगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। पिंकू अपने घर में रोज झगड़ा होते देखकर परेशान हो चुका था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। घर में जब भी झगड़ा होता तो वो बीच में आकर सबको शांत कराने की कोशिश करता, पर मोहन उसे डांट कर दूर कर देता था। पिंकू अपनी माँ को रोज रोज रोते हुए देखकर बहुत दुखी होता था। एक बार मोहन देर रात तक घर नहीं आया। रेनू मोहन का इंतजार करते करते पिंकू को खाना खिलाकर सुला देती है और दिन भर थके होने के कारण वो भी गहरी नींद में सो जाती है। कुछ रात गुजर जाने के बाद मोहन नशे में घर आता है और आवाज देता है, रेनू, रेनू कहाँ हो तुम? उठो, मुझे भूख लगी है। कुछ देर बाद मोहन ने फिर से आवाज दी, रेनू, अरे रेनू उठो, खाना दो, मुझे भूख लगी है। गहरी नींद में होने के कारण रेनू को कुछ सुनाई नहीं दिया और उसकी नींद नहीं खुली। तो इस बात पर मोहन को गुस्सा आ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे रेनू और पिंकू दोनों की नींद खुल जाती है। कब से खाना मांग रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? पिंकू को लगा कि कहीं ज्यादा बात ना बढ़ जाए, इसीलिए वो बीच बचाव करने लगा, लेकिन मोहन ने उसे धक्का देकर हटा दिया और पिंकू एक ओर गिर गया। रोता हुआ पिंकू घर से बाहर चला गया। घर से कुछ ही दूर पर एक कुआं था। उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था, लेकिन उदास होकर पिंकू वहीं कुएं के पास बैठकर रोने लगा। पिंकू को रोते हुए देखकर कुएं में रह रही एक चुड़ैल छम छम करते हुए बाहर आ गई। पहले तो पिंकू ने ध्यान नहीं दिया, फिर चुड़ैल उसके पास आई और बहुत ही डरावनी आवाज में बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? चुड़ैल को देखकर पिंकू एकदम से डर गया और बोला, कौन हो तुम? मुझे कुछ मत करना, प्लीज मुझे कुछ मत करना। बेटा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ।
मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या? सच में? आप मेरी मदद करने आई हो? हाँ बेटा, सच में। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? पिंकू ने रोते हुए अपने पिता के बारे में सब कुछ चुड़ैल को बता दिया। तो चुड़ैल ने उससे कहा, रो मत बेटा। इतना बोलकर चुड़ैल ने पिंकू को एक पायल दी और बोली, ये रख लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएगी। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। मेरी माँ ने किसी से कोई भी सामान लेने से मना किया है। अगर मैं ये पायल लूँगा तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। ये रख लो बेटा और अपनी माँ को सारी बात बता देना, और अगर वो मना करेगी तो वापस आना और मुझे दे देना। और ये पायल कोई ऐसी वैसी पायल नहीं है, ये एक जादुई पायल है। ये तुम्हारी हर समस्या को दूर करेगी। लेकिन ये जादू कैसे करेगी? बस तुम्हें 2 बार इस पायल को छम छम करके बजाना है, और जो इच्छा पूरी करनी है वो धीरे से इसके पास बोल देनी है, और मैं वो बात सुन लूंगी। उसके बाद या तो मैं यहीं से समस्या का समाधान कर दूंगी, या मैं स्वयं आ जाऊंगी। पिंकू पायल लेकर घर आ गया और अपनी माँ को पायल दिखाते हुए सब कुछ बता दिया। अरे, क्या ये सब बातें सच है, या फिर तुम कहीं से चोरी करके आए हो? नहीं माँ, नहीं, सच में मुझे ये चुड़ैल ने दिया है। मैं अभी आपको यकीन दिला देता हूँ। अब पिंकू पायल को छम छम करके बजाता है और फिर पायल से धीरे से बोलता है, हे जादुई पायल, मुझे मेरी माँ के जख्म ठीक करने की दवा चाहिए। इतना कहते ही पायल में से दवा बाहर आ गई। ये देखकर रेनू और पिंकू बहुत खुश हुए। पिंकू ने अपने माँ के जख्मों पर दवाई लगाई और पायल से बोला, हे जादुई पायल, मुझे मेरे और मेरी माँ के लिए खाना चाहिए। इतना कहते ही पायल में से अच्छा अच्छा खाना बाहर आने लगा। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो गए और दोनों ने भर पेट खाना खाया और सो गए। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन पिंकू के पिता पिंकू की माँ रेनू से फिर से झगड़ा करने लगे। अब पिंकू ये देखकर बहुत दुखी हुआ। अचानक उसे पायल की याद आई। फिर क्या था, पिंकू ने पायल निकाली और 2 बार छमछम करके बजाई और धीरे से कहा, चुड़ैल की पायल, कृपया कुछ ऐसा करो कि मेरे परिवार में हंसी खुशी रहने लगे और ये रोज रोज के झगड़े ना हो। अचानक पायल से चुड़ैल बाहर आती है और पिंकू से बोलती है, ठीक है बेटा, अब तुम मेरा कमाल देखो। थोड़े समय में झगड़ा शांत हो जाता है और रेनू सोने चली जाती है और मोहन भी सोने चला जाता है, पर पिंकू जाग रहा था। कुछ टाइम के बाद चुड़ैल वापस आती है और मोहन के कान के पास अपनी पायल को बजाती है। मोहन अचानक पायल की आवाज से जाग जाता है और बोलता है, कौन है? ये किसकी पायल की आवाज है? कुछ देर तक तो वो इधर उधर देखता रहता है। जब कोई नहीं दिखता तो वो फिर से सो जाता है। इस बार चुड़ैल मोहन की चादर खींचती है। ये कौन है? यहाँ कौन मेरी चादर खींच रहा है? तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और डरावनी आवाज में बोलती है,
मैं हूँ। मैं ही तुम्हारी चादर खींच रही थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे लेने आई हो? पर मुझे ही क्यों? क्योंकि मेरी रानी ने मुझसे कहा है तुम्हें लाने के लिए। उन्हें तुम्हारा खून पीना है। मेरा खून पीना है? ऐसा क्या है मेरे खून में? अपनी रानी से बोलो किसी और का खून पी ले। मुझे छोड़ दो। जो लोग शराब का सेवन करते हैं और अपने परिवार से लड़ाई करते हैं, उनका खून मेरी रानी को बहुत पसंद आता है। और तुम तो बहुत ज्यादा शराब पीते हो और अपने परिवार से झगड़ा भी बहुत करते हो। इसीलिए मेरी रानी तुम्हारा खून पीना चाहती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। आज के बाद ना ही मैं शराब पीऊंगा और ना ही झगड़ा करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगी। इस बार मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ, पर अगर दोबारा तुमने शराब पी या अपने परिवार से झगड़ा किया तो मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और पिंकू कोने में खड़ा होकर ये सब देख रहा था और उसने 2 बार पायल को छमछम बजाया और धीरे से बोला, थैंक यू चुड़ैल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोहन अच्छे से अपनी दुकान चलाने लगा। उसकी दुकान में ग्राहक भी बहुत सारे आने लगे। पिंकू का स्कूल में दाखिला हो गया और धीरे धीरे सब कुछ एकदम से अच्छा होने लगा। अब मोहन ने शराब भी पीनी छोड़ दी थी। उसकी सेहत में भी सुधार आने लगा था। उसके घर की हालत भी सुधरने लगी थी। एक दिन पिंकू की माँ रेनू ने पिंकू से कहा, पिंकू बेटा, हमारी हालत अब सुधर गई है और तुम्हारे पिताजी भी अच्छे हो गए हैं। अब तुम जाकर ये पायल चुड़ैल को वापस कर दो, जिससे कि वो और लोगों की मदद कर सके। ठीक है माँ। इतना बोलकर पिंकू कुएं के पास जाता है और चुड़ैल को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है। और जब चुड़ैल बाहर आई तब वो चुड़ैल को पायल देते हुए कहता है, थैंक यू चुड़ैल, हमारी मदद करने के लिए। अब आप ये पायल वापस ले लीजिए और किसी और को दे दीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। चुड़ैल पिंकू से पायल लेकर गायब हो जाती है और पिंकू खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अब उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।